आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में देश में विदेश से दूध आयात पर केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रोश। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 16 देशों ने विदेश से दूध मंगवाने के एग्रीमेंट पर अपनी मंजूरी दी है, जिसमें भारत भी एक है। अगर विदेश से दूध मंगवाया जाएगा तो राज्य के किसानों का क्या होगा? राज्य में करीब 6 लाख से अधिक किसान दूध बेचकर ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कर्नाटक का मिल्क फेडरेशन इनका दूध खरीद कर जनता में बेचता है। अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से दूध मंगवाया जाएगा तो स्वदेश का दूध कौन खरीदेगा? इस विषय को लेकर मंडिया जिला मद्दूर तालुका में कस्तूरी कर्नाटका वेदिके के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इस फैसले को वापस लेने का केंद्र सरकार से आग्रह किया। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीर जलाकर मैसूर बेंगलुरु नेशनल हाईवे रोककर प्रदर्शन किया गया। आने वाले दिनों में इस फैसले को वापस न लिया गया तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने देश के कई भागों में विदेश से दूध आयात को लेकर विरोध चल रहा है। कर्नाटका में करीब 1 लाख किसानों ने पीएम को पत्र लिखकर इस फैसले पर हस्ताक्षर न करने की मांग की है। क्या देश में दूध की कमी है? सवाल उठा रहे हैं किसान। क्या पीएम किसानों की आवाज पर कान धरेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना है। शिक्षा अधिकारियों की मनमानी, शिक्षकों को परेशानी। पिछले दिनों से टीचर्स कंपलसरी ट्रांसफर को लेकर टीचर्स अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसी के लिए यह ट्रांसफर कानून अच्छा है तो किसी के लिए बुरा। इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने अगले साल से इस कानून को बदलने की बात कही है। पहले मेडिकल, फिर कपल, इसके बाद जनरल, इस तरह ट्रांसफर में तरजीह दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कपल के तहत LIC में नौकरी करने वालों को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि LIC ने खुद ही शिक्षा विभाग को कहा है कि यह सरकारी नौकर के दायरे में आता है। उडुपी, चिकमंगलुरु और कई जगहों पर कपल के तहत टीचर्स का कंपलसरी ट्रांसफर नहीं हुआ, मगर बेंगलुरु में शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसा मानने से इनकार करके टीचर्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। DDPI और PEO अधिकारियों पर रिश्वत लेकर ऐसा करने का आरोप लगाया जा रहा है, मगर शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार यह सब कुछ देखते हुए भी खामोश क्यों हैं? सवाल उठा रहे हैं टीचर्स। स्पीकर की नई पहल, खुद के लिए सलाहकार की नियुक्ति। जब से येडियुरप्पा सरकार सत्ता में आई है, स्पीकर विश्वेश्वर कागेरी नए कानून बना रहे हैं। पहले विधानसभा में प्राइवेट मीडिया का प्रवेश बंद कर दिया, अब अपनी सलाह के लिए विधानसभा के निवृत्त सेक्रेटरी ओम प्रकाश को नियुक्त कर लिया, जबकि ऐसा राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। बताया जा रहा है कि स्पीकर के इस कदम से विधानसभा सचिवालय के अधिकारी नाराज हुए हैं, क्योंकि स्पीकर को सलाह देने के लिए ही सचिवालय में सेक्रेटरी स्तर के कई अधिकारी पहले ही से मौजूद हैं, तो फिर दूसरों को नियुक्त करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या सचिवालय के अधिकारियों पर स्पीकर को भरोसा नहीं, या फिर अनुभव की कमी के चलते ऐसा हुआ है? कहा जा रहा है कि इस नियुक्ति से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्या इस विरोध के चलते स्पीकर अपना फैसला बदलेंगे? सवाल बना हुआ है। मैंने रमेश का कत्ल नहीं करवाया, हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, जी परमेश्वर। पिछले दिनों बेंगलुरु IT सेल के अधिकारियों ने साझा सरकार के पूर्व डिप्टी CM जी परमेश्वर की मिल्कियत वाले तुमकुर में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस सहित बेंगलुरु के घर पर छापामारी की थी। इसी से घबराकर उनके PA रमेश ने 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। IT ने जी परमेश्वर को जाँच के लिए हाजिर रहने का नोटिस दिया था। आज जाँच के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है। कोई कह रहा है कि मेरी बेनामी जायदाद PA रमेश के नाम थी, इसीलिए मैंने उसका कत्ल करवाया है। मैं खुद चाहता हूं कि इस मामले की छानबीन हो, पुलिस करे। मैं CM और गृह मंत्री को पत्र लिखकर रमेश मामले में जांच का निवेदन करूंगा। IT जांच का ब्यौरा देते हुए कहा कि मैंने 3 से 4 दिन का समय मांगा है।
आरटीओ दफ्तर में रिश्वतखोरी, महिला आरटीओ अधिकारी अब तक फरार। पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेंगलुरु जयनगर के आरटीओ दफ्तर में छापामारी करके 12 एजेंट को गिरफ्तार करके करीब 2,70,000 रुपये जब्त कर लिए थे। उसी दिन से आरटीओ अधिकारी गायत्री देवी दफ्तर नहीं आई। बताया जा रहा है कि एजेंट्स ने कहा है कि जब्त शुदा रुपया आरटीओ अधिकारी गायत्री देवी का है, जिसके चलते इन्हें नोटिस दी गई है, मगर एंटी करप्शन ब्यूरो की इस नोटिस का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरटीओ अधिकारी गायत्री देवी अग्रिम जमानत की कोशिश कर रही हैं। घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत। कोप्पड़ तालुका के यल्लामगिरी ग्राम में रात के 3 बजे के करीब घटना घटी है। रात अचानक घर की छत ढह जाने से घर में सोए हुए 22 साला सुजाता, 18 साला अमरीश और 15 साला गोविंद सिद्धप्पा की मौके पर ही मौत हुई है। मामला कोप्पड़ ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। घटिया काम, टूट गया कैनाल। हमेशा सूखे से जूझने वाले चित्रदुर्ग जिले में कैनाल के जरिए पानी इस्तेमाल के लिए भद्रा योजना के तहत कैनाल बनाए जा रहे हैं। होसदुर्ग तालुका के डोडा कित्तदहल्ली के पास कैनाल टूट गया है। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ कि कैनाल की हालत खराब हुई है। ऐसे घटिया काम के कारण इस विभाग के किसान संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों को कोस रहे हैं। अधिकार के लिए रंग बदलते हैं बसनगौड़ा पाटिल। अप्पा साहब पट्टन शेट्टी। नगर की हालत एमएलए और कमिश्नर पर भड़के पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी। ऐतिहासिक शहर बीजापुर में आज हर तरफ सड़कें खराब हैं, हर तरफ गंदगी, लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, मगर नगर विधायक और महानगर पालिका कमिश्नर को कोई फिक्र नहीं। अगर इन दोनों से कुछ नहीं होता तो हम सार्वजनिक ही मिलकर रास्तों के गड्ढों को भरने का काम करेंगे। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पूर्व सचिव अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि यत्नाड़ को पहले बीजापुर नगर की अभिवृद्धि के लिए काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाने वाले ये और भी कई संस्थाओं ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक क्या किया। जब केंद्र सचिव थे तो एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कराया था। 2009 में येडियुरप्पा हटाओ बीजेपी बचाओ अभियान चलाया था। जेडीएस में थे तो दिन रात येडियुरप्पा को गालियां देते थे। येडियुरप्पा के बाद बीजेपी में मैं ही हूं ऐसा समझकर लाल जैकेट पहनकर भागदौड़ कर रहे हैं। पहले गाली गलौज करना, फिर पांव पकड़ लेना इनकी पुरानी आदत है, कहा अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने। बीदर जिले में पत्थरों से मारकर राउडी शीटर की हत्या। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के सिरगुर ग्राम में यह घटना घटी है। देवी के जुलूस में 2 गुटों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें 38 साला बसवराज को ग्रामस्थों ने पत्थरों से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक एक गुट की अगुवाई करते हुए दूसरे गुट के लोगों पर हमला कर रहा था। कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं। हुमनाबाद डीवाईएसपी महेश्वरप्पा और सीपीआई मल्लिकार्जुन घटना स्थल पर पहुंचे। मामला नंतनहाल पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। गली के कुत्तों का मैं जवाब नहीं देता, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि येडियुरप्पा 3 साल तक सीएम बने रहे, यही ख्वाहिश सिद्धरामैया की है, इसलिए येडियुरप्पा पर दिए गए मेरे बयान का उन्होंने समर्थन किया है। इसमें कोई सियासत नहीं है। येडियुरप्पा 3 साल तक सीएम रहेंगे। नोटिस के सवाल पर कहा कि इस बारे में सीएम से चर्चा की है, 2 दिन में नोटिस का जवाब देना है या नहीं आपको बताऊंगा। लिंगायत कार्यकर्ताओं को बेंगलुरु के दफ्तर से निकाले जाने के सवाल पर कहा कि कुछ गलतफहमियां हुई हैं, यहाँ जात पात कुछ नहीं। कोड़ीमठ स्वामी जी के दर्शन के लिए गया था, मेरा भविष्य उज्जवल होने की बात कही स्वामी जी ने। अप्पू के बयान पर कहा कि गली के कुत्तों का जवाब मैं नहीं देता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।